हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का हाफ जो रहता है हमारा उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। लगभग आधा चैप्टर ही हम लोगों ने इसका कवर कर लिया था और आधा ही हमारा रहता है जो इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा ही चैप्टर है और थोड़ा सा ही रहता है हमारा। तो देखिए क्या कहता है ये चैप्टर। हाँ, एक बात और, हम लोगों ने क्लास 7 की भी एनसीईआरटी कवर कर ली है और इसी तरह जैसे क्लास 7 की एनसीईआरटी कवर की है 8th 9th 10th +1 +2 मतलब 6th से लेकर 12th तक की सभी एनसीईआरटीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। साइंस के अंदर हर एनसीईआरटी कवर करेंगे, आराम आराम से चलते रहेंगे। और जो ये हमारी एनसीईआरटी है ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन लोगों के लिए भी ये है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, जो प्लांट है हम लोगों ने अभी देखा, पिछली वीडियो में देखा कि जो प्लांट है वो हमें क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी सिंथेसाइज करता है। अब क्या कुछ और भी मटेरियल्स हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो प्लांट सिंथेसाइज करता है। अब हम लोगों ने देख लिया ये तो कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट सिंथेसाइज करता है। एक प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करता है, प्लांट है जो वो कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट है जो वो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट काम क्या करते हैं, जो प्लांट की बॉडी होती है उसमें प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं जो उनको बनाने में काम करते हैं। बॉडी के अंदर काम क्या करता है, ये प्रोटीन्स को और फैट्स को बनाने के लिए काम करता है। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, यानी इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लेकिन प्लांट के अंदर तो नाइट्रोजन होती नहीं, क्या क्या होती है, ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यही तो होता है, नाइट्रोजन कहाँ से आया, यहाँ पे नाइट्रोजन तो होती नहीं है। और जो प्रोटीन होते हैं ये हम लोगों ने अभी देखा कि कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट की बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाएगा, फैट बनाएगा। अब प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, और ये जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। लेकिन प्लांट की बॉडी के अंदर तो नाइट्रोजन नहीं होती, तो ये आई कहाँ से। अब देखो, हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो नाइट्रोजन है वो एयर में प्रेजेंट होती है। हाँ जी, बहुत एयर में क्या होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, बिल्कुल होती है। हाउएवर, लेकिन जो फिर भी क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना, अब प्लांट्स भी क्या करते हैं, ब्रीथिंग तो करते हैं, सांस लेते हैं, हवा लेते हैं। लेकिन जो सब प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन नहीं ले पाते। हाँ जी, हम जब सांस लेते हैं तो सारी की सारी गैसेस हमारे अंदर जाती हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं जब वो ब्रीथिंग करते हैं तो नाइट्रोजन उनके अंदर नहीं जा पाती, डायरेक्टली वो नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो सॉइल के अंदर ना कुछ बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जो क्या करते हैं, जो गैस नाइट्रोजन है ना उसको ना ऐसी फॉर्म में बना देते हैं, ऐसी फॉर्म में बना देते हैं, मतलब जो नाइट्रोजन है उसको एक ऐसी फॉर्म में बना देते हैं जिसको प्लांट ले सकता है। और वो नाइट्रोजन को यूज़फुल फॉर्म में बना के कहाँ पे रखते हैं, मिट्टी में रखते हैं। तो मिट्टी में क्या होती है, प्लांट्स की रूट होती है, तो वो रूट्स के ज़रिए क्या करता है, प्लांट जब वाटर एंड मिनरल्स लेता है ना जब ज़मीन से, तो उसके साथ साथ वो नाइट्रोजन भी अपने साथ ले लेता है। अब समझ में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही होगी। देखो क्या होता है, नाइट्रोजन सब्सटेंस का होता है, प्रोटीन होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से क्या होता है, सिंथेसाइज होता है प्लांट्स के अंदर। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो तो नाइट्रोजन वाला सब्सटेंस होता है, नाइट्रोजन तो प्लांट्स के अंदर होता नहीं है। तो किसने कहा आप लोगों को नहीं होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, ये बात सच है कि जो प्लांट है वो नाइट्रोजन डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर से नहीं ले लेता, नहीं ले सकता वो। तो वो लेता कैसे है, तो कुछ बैक्टीरिया होती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं जो कि बैक्टीरिया ना उस नाइट्रोजन को ज़मीन में ले लेते हैं। ठीक है, ज़मीन में लेने के बाद क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया है उस नाइट्रोजन को एक यूज़फुल फॉर्म में बदल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट है जो प्लांट है अपनी रूट्स के ज़रिए जब वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व करता है तो साथ में वो नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्व कर लेता है, यानी नाइट्रोजन की उस यूज़फुल फॉर्म को भी एब्जॉर्व कर लेता है। अब देखो, ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एट इट, आपने ज़रूर देखा होगा कि जो फार्मर है वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र को जिसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होता है, नाइट्रोजन रिच। ठीक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन रिच, यानी किसी के अंदर भी कोई भी चीज़ ज़्यादा हो उसके पीछे रिच लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन वाले, जिसमें ज़्यादा नाइट्रोजन होते हैं वो वाले फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं फार्मर्स, किस में, मिट्टी में यूज़ करते हैं। इसी वजह से इन दिस वे क्या होता है, जो प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की वो पूरी हो जाती है।
अब जो फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे जिसके अंदर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कहाँ जाएगी, यूज बैक्टीरिया होंगे सॉइल के अंदर, वो बैक्टीरिया किसको, नाइट्रोजन को यूज़फुल फॉर्म में बदल देंगे। और यूज़फुल फॉर्म में बदलने के बाद क्या होगा, जो वो प्लांट है वो उस नाइट्रोजन को ले लेंगे ना वाटर एंड मिनरल्स के साथ साथ। तो बस यही सी बात है, इतनी सी बात थी। अब प्लांट्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन। हाँ जी बिल्कुल, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्या कर सकते हैं, प्रोटीन और विटामिन को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या दिखा था, क्या क्या और सिंथेसाइज हो सकता है, क्या कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, ये तो हम लोगों को पता ही होता है, लेकिन क्या होता है उसकी वजह से प्रोटीन्स और फैट्स भी हो जाता है क्या, सिंथेसाइज। अब यहाँ पे देखो अगला हम लोगों को क्या पढ़ना है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरे मोड्स क्या है न्यूट्रिशन के, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर दूसरे न्यूट्रिशंस के मोड क्या क्या हैं। अब देखो देयर आर सम प्लांट्स, बहुत मतलब कुछ प्लांट पेड़ पौधे ऐसे हैं विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, पत्तियों में होता है, प्लांट की पत्तियों में होता है। फिर वो क्या करते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो क्या नहीं कर सकते, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है ना, क्या देखा है कि जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके अब कई प्लांट, और जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से क्या होता है, लीफ का क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो पत्तियां होती हैं जिनके पास क्या नहीं होता, ग्रीन कलर नहीं होता। पिछली वीडियो में एक एक्टिविटी भी की थी हम लोगों ने, तो देखो उसी को सारी की सारी कन्फ्यूज़न यहाँ से दूर हो जाएगी। अब देखो कई पत्ती ऐसी होती है जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती, इसीलिए हाउ डू दे सर्वाइव, लेकिन वो क्या करती हैं, फिर वो कैसे सर्वाइव करती हैं, कैसे ज़िंदा रहती हैं, मतलब अपना जो न्यूट्रिशन है वो कैसे लेती हैं वो, जैसे कि ह्यूमन और एनिमल्स लेते हैं। जो प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस अदर प्लांट, दे आर हेटेरोट्रॉपिक। अब यहाँ पे देखो, तो ऐसे जो प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जिनके पास, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो क्या करते हैं, वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना अपना खाने खाने के लिए। तो ऐसे प्लांट्स को, ऐसी चीज़ों को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। तो इनमें कौन कौन आ गया, एक तो वो प्लांट आ गए जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और कौन आ गया, ह्यूमन बींग्स आ गए, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स भी आ गए, जैसे कि दूसरे के ऊपर डिपेंड है जो, यानी जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो वो कौन सी हैं, वो क्या है, वो कौन सा न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ओके, और ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। समझ में आ गई बात। ऑटो मतलब खुद, अपने आप। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स मतलब जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब देखो, डू यू सी, आपने देखा होगा कि ये एक ना येलो से कलर की ना मतलब बेल होती है, ठीक है, बेल समझते हो ना, मतलब जो प्लांट होता है, हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था ना। एक तो प्लांट होता है ऐसे जो खुद खड़ा रहता है, लेकिन एक क्या होती है, बेल होती है जो खुद खड़ी नहीं रह सकती, दूसरा कोई प्लांट चाहिए उसको ऐसे चलने। जैसे कि आपने देखा होगा जो लौकी होती है, लौकी का प्लांट देखा होगा। ओके, तोरी होती है, तोरी की भी देखी होगी ना, सब्जियां देखी होगी, खरबूजा ये कुछ देखा होगा। खरबूजा क्या है, तो क्रीपर्स होते हैं, ठीक है, वो नीचे फैले रहते हैं ज़मीन पर, लेकिन जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाए, ज़्यादातर फलीदार होती हैं ये ऐसी चीज़ें, मतलब दूसरे के ऊपर सब चढ़ जाए, मतलब जैसे लौकी हो गई, तोरी हो गई, ठीक है। ऐसे गूगल पे सर्च करके देखना उनकी पिक्चर्स। और एक और होती है ऐसी बेल जिसको हम लोग अमर बेल बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में अमर बेल बोलते हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे, कसकटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कसकटा बोलेंगे। अब देखो, तो ऐसी जो कसकट है, अमर बेल का ही यहाँ पे एग्जांपल लिया है, आपको अमर बेल के बारे में भी बताया है कि उसके पास क्या होता है, येलो कलर की जो है पत्तियाँ होती हैं। ओके, और क्या होता है, वो दूसरे के पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, और उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो रेडीमेड फूड लेती है दूसरे प्लांट से। मतलब एक तो देखो, ये अमर बेल का प्लांट होता है ना, इसकी येलो कलर की क्या होती है, पत्तियाँ होती हैं। ओके, ये दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, तो जिस पेड़ के ऊपर ये चढ़ा हुआ होता है ना, उस पेड़ को हम लोग होस्ट बोलते हैं, ठीक है, यानी जिस दीवार के ऊपर, पेड़ के ऊपर ही चढ़ता है मोस्टली ये, उसको हम लोग होस्ट प्लांट बोलते हैं, ठीक है, होस्ट होता है वो, उसको होस्ट बोलते हैं।
अब देखो इसके पास क्या होता है, कसकटा की बात करते हैं। एक तो ये येलो कलर की इसके पास क्या होती है, पत्तियाँ होती है, और दूसरा क्या होता है इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। इस प्लांट के पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता। फिर इसकी वजह से ये क्या नहीं कर पाती, अपना खाना खुद नहीं बना पाते। क्लोरोफिल नहीं होता, खुद खाना नहीं बना पाते, तो क्या करते हैं, जो ये होस्ट प्लांट होता है ना, जिसके ऊपर ये चढ़ी हुई होती है, उससे खाना लेते हैं। जो खाना वो बनाता है ना, तो उससे ही खाना लेते हैं ये, ठीक है। सिंस अब ये देखो, इट डिप्राइव्स द होस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये दूसरों से खाना लेते हैं। अब देखो, ये देखो यहाँ पे ये कसकटा का प्लांट आप लोगों को दिखाया गया है। अब ये एक प्लांट है, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये पेड़ है, ठीक है। तो ये वाला पेड़ क्या है, होस्ट, क्या है, होस्ट है। और जो ये लटका हुआ है ना, इसको मतलब अमरबेल का प्लांट है जो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरासिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासिट्स, हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों भी तो क्या है, पैरासिट्स हैं। क्यों क्यों, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते ना, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और क्या है, हम हेटरोट्रॉप्स भी हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। अब देखो, पहेली है, पहेली क्या जानना चाहती है कि वेदर मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या होती है, मच्छर होती हैं, बेड बग्स, लीज, लीज होती हैं जो जुएँ हो जाती हैं सिर में, और ये लीचीज। तो ये ऐसे जैसे ये मच्छर है, खटमल है, ये केचुए वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, जो मतलब जो जो इसको बोलते हैं, जो आप लोग समझते हो ना, जोंक, जोंक, जोंक समझते हो, लीचीज होती है जोंक, ओके। तो अगर ये हमारे मतलब इस स्किन के ऊपर कहीं पे भी चिपक जाए तो क्या करती है, ये सारा का सारा ब्लड, मतलब सारा नहीं, मतलब ब्लड क्या करती है, सक करती है, मतलब चूसती हैं। सक का मतलब होता है चूसना, ठीक है। तो ये अपना खून है जो वो चूस लेती हैं। तो क्या ये क्या है, तो क्या ये पैरासाइट्स हैं, अब सोचो इसके बारे में, सोचो क्या ये पैरासाइट्स हैं, ये हमारे ऊपर क्या होती है, ये चढ़ जाती हैं, हमारे ऊपर चिपक जाती हैं, और फिर क्या करती हैं, हमारा खून चूसती हैं, यानी अपना पेट भरती है ना खून चूसने के लिए, खून चूस के। अब देखो, आपने सुना या देखा है कभी ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल, या कभी आपने सुना हो कि ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को खा जाते हैं, कभी देखा हो ऐसे प्लांट्स को, हुआ है आपके साथ ऐसा कभी? देर आर अ फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वो जो एनिमल्स होता है, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, और ऐसे छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, डिजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। तो क्या इज़ इट नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है? बिल्कुल अमेजिंग है। क्या प्लांट्स भी इंसेक्ट्स को खा लेते हैं? बिल्कुल खा लेते हैं। तो वो क्या होते हैं कि वो प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रीन कलर में भी हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरे कलर्स में भी हो सकते हैं। जैसे नॉर्मल प्लांट्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स होते हैं वो। लुक एट द प्लांट। अब एक प्लांट है, देखो 1.6 फिगर है, अभी दिखाऊंगी उसको, चलो पहले देख ही लेते हैं। तो ये वाला वो प्लांट है, ओके। ये इंसेक्ट्स को खा लेता है, ठीक है, इंसेक्ट्स को खा लेता है। यहाँ पे देखो, अगर कोई इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठ जाए ना, तो ये ढक्कन जैसा दिख रहा है ना आपको, ये वाली पार्ट, ये उसको बंद कर देती है, और अंदर ये इसके अंदर ना बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, और वो उसको हेयर्स क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, डिजेस्ट कर लेते हैं। अब देखो द पिक्चर, अब यहाँ पे देखो, द पिक्चर लाइक और द पिक्चर और अ जग लाइक। तो यहाँ पे देखो ये क्या बना हुआ है, ये जग टाइप ही तो है। यहाँ पे देखो ये क्या बने हुए हैं, ये जग टाइप ही तो है, ये वाले, ये क्या है, जग ही तो है। या इसको पिक्चर बोलो या जग बोलो, ठीक है, बात तो ठीक है ना, इन दोनों ही बात ठीक है। अब देखो, द पिक्चर लाइक और अ जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ अ लीफ। अब क्या है, पत्ती है, क्या है, पत्ती है। पत्ती क्या बना देगी, पत्ती ये जग टाइप का बना देगी, ठीक है, ये जग टाइप का क्या बना देगी, पत्ती बना देगी, ओके। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड। अब एक लीड का मतलब क्या होता है, लीड का मतलब होता है ढक्कन, क्या होता है, ढक्कन, और अपेक्स का मतलब होता है ऊपरी भाग, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है। अब यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ पे देखो, ये क्या है, लीफ है, ठीक है, लीफ क्या बना देगी, ये जग बना देगी, ठीक है। और जो ये लीफ का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये क्या बना देगा, इसका ढक्कन टाइप बना देगा। यहाँ पे देखो, छोटा छोटा कर लेते हैं ना थोड़ा, ताकि अच्छे से दिखे, हाँ जी। तो जो ये लीफ का पार्ट है, लीफ क्या करेगी, पूरे का पूरा लीफ क्या करेगी, ये ढक्कन बना देगी, ओके। जैसे कि यहाँ पे बनाया गया ना, ये लीफ ने क्या किया, ये बना देगी जग टाइप का, ठीक है। तो ये लीफ ने क्या किया है, ये जग बना दिया। और जो ये लीफ का ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या करेगा, ये इस ढक्कन को बना देगा, ठीक है, यानी जिसको हम लोग लिड बोलते हैं, इसको बना देगा। अब यहाँ पे इंसेक्ट आगे बैठेगा, तो चलो वो पढ़ के करते हैं ना साथ के साथ, ऐसे बता दूंगी। तो यहाँ पे देखो,
द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ अ पिचर। हाँ, तो जो इस जग का जो ये लीड है ये क्या करेगा, इसका मुंह बंद कर देगा, खोल देगा, यही तो करेगा इनसाइड द पिचर। तो पिचर के इनसाइड क्या होता है, बाल होते हैं, ठीक है, हेयर्स होते हैं, ईयर होते हैं जो क्या होते हैं डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। व्हेन द इंसेक्ट, अब जो जब भी इंसेक्ट होगा वो पिक्चर के ऊपर बैठ जाएगा, कोई भी इंसेक्ट होगा जब वो आके पिक्चर के ऊपर बैठ जाएगा तो क्या होगा, लीड है जो वो बंद हो जाएगी, ढक्कन है जो वो बंद हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इंसेक्ट को पकड़ा जाएगा, बिल्कुल पकड़ा जाएगा, और क्या होगा, वो बालों में उलझ के क्या हो जाएगा, इंसेक्ट है जो वो उसके अंदर डिजेस्ट हो जाएगा। डिजेस्ट कैसे होगा, तो प्लांट है जो इनके अंदर क्या होता है, एक जूस होता है, जूस सेक्रेट होता है, जूस आता है, और फिर क्या होता है, उस जूस की हेल्प से क्या होता है, वो डिजेस्ट हो जाता है, ठीक है, और जो उसके इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट के अंदर ही, ठीक है। सच इंसेक्ट ईटिंग, तो ऐसे इंसेक्ट जो इंसेक्ट को खाते हैं ना प्लांट, उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। कौन सा प्लांट बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। अब दोबारा एक बार समरी से सुनो इसको। ऐसे प्लांट होते हैं, प्लांट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। तो जो ये लीफ है ये ऐसे जग टाइप बन जाती है, और जो ये लीफ का ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या बना देता है, ऐसा ढक्कन बना देता है। अब जब भी कोई इंसेक्ट आके यहाँ पे बैठेगा ये ढक्कन बंद हो जाएगा। अब इसके ये जग है जो ये पिचर है, पिचर बोलते हैं इसको, इसके अंदर क्या है, हेयर है, ठीक है। अब हेयर है, हेयर के अंदर से क्या आएगा, एक जूस आएगा, ठीक है, जूस होगा, जूस की वजह से क्या होगा, ये जो इंसेक्ट होगा अंदर ही डिजेस्ट हो जाएगा, इसके अंदर ही डिजेस्ट हो जाएगा, और जो भी इसके इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इसके अंदर ही क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, यूज़ हो जाएगा ये। और तो ऐसे ही जो इंसेक्ट को खाते हैं ना प्लांट्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। अब देखो, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है दैट सच प्लांट्स डोंट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विच दे ग्रो। अब ये क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जो प्लांट्स है, कुछ प्लांट्स है जो जिस सॉइल के अंदर मतलब जहाँ पे वो उगाए गए हों वहाँ से उनको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जो जिनकी उनको ज़रूरत है। क्या ये हो सकता है, देखते हैं हो सकता है या नहीं। पहले भूजो को देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये। भूजो कंफ्यूज हो गया, क्या क्यों कंफ्यूज हो गया। इफ़ द पिचर प्लांट इज़ ग्रीन, अगर पिचर प्लांट है जो वो ग्रीन है तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो उसको इंसेक्ट्स खाने की ज़रूरत क्यों है। जो पिचर प्लांट है वो क्या करेगा, उसके जो हमने पढ़ा है कि जो पिचर प्लांट है उसकी लीव्स क्या है, ग्रीन है, ठीक है, तो उसको इंसेक्ट खाने की ज़रूरत क्यों है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ना आए तो मुझसे पूछो, ठीक है, मैं बताऊंगी, जो डाउट होगा ना उसको दूर करेंगे साथ के साथ। अब सेफ्रोट्रॉप्स देखो, हम लोगों ने क्या देखा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स देखा। अब सेफ्रोट्रॉप्स देखो क्या होता है। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि जो मशरूम के पैकेट्स होते हैं। हाँ जी, एक बात और बताओ, बहुत सारे बच्चे इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेबल, जो कि क्या है, गलत है। ये वेजिटेबल नहीं होता, ये वेजिटेबल, ई क्या होगा, साइलेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, वेजिटेबल, ठीक है। अब देखो, आपने देखा होगा, आपने सब्ज़ी मंडी में देखा होगा, क्या होगा, सब्ज़ी वेजिटेबल मार्केट में देखा होगा, क्या होता है कि जो मशरूम्स है वो पैकेट में बंद आते हैं। और आपने देखा होगा, मशरूम को टच करके देखा होगा, उसके ऊपर क्या होता है, फुली फुली अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लफ़ी होता है, ऐसा फुली फुली सा होता है, फूला फूला सा होता है, फ्लफ़ी सा, ठीक है। और यही तो ऐसा सा मशरूम होता है ना, ऐसा सा ही होता है मशरूम, ओके। ग्रोइंग इन द मोस्ट सॉइल, तो क्या होता है, जो मिट्टी में नमी होता है ना वहाँ पे भी होता है। आपने देखा होगा कि जब रेनी सीज़न होते हैं ना, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, मशरूम से टाइप के होते हैं लेकिन वो मशरूम नहीं होते, ऐसे हो जाते हैं रेनी सीज़न में, मिट्टी में हो जाते हैं। पार्क वगैरह में देखा होगा तो हो जाते हैं ये, मतलब पैदा हो जाते हैं वहाँ पे, ऐसा ऐसा सा होता है, लेकिन वो मशरूम नहीं होते। ये तो मशरूम ही है, वो वहाँ पे मशरूम नहीं होते। उनको ना हरियाणा के बच्चे पता क्या बोलते हैं, सांप की छतरी, सांप की छतरी बोलते हैं उनको। पता नहीं अब होती है या नहीं होती, लेकिन मशरूम जैसा होता है उसका स्ट्रक्चर। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। लेकिन वो तो ग्रीन नहीं होते ना, वो तो अकेले ही लगते हैं, ऐसे मशरूम तो ऐसे ही लगते हैं ना अकेले, वो ग्रीन भी नहीं होते। मतलब यहाँ पे अकेले का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका कोई प्लांट तो होता नहीं ऐसे, मतलब कि पेड़ लगा और यहाँ पे मशरूम लटके हुए हैं जाके तोड़ लो, ऐसा थोड़ा ना होता है। ये तो ऐसे ही लगते हैं ना, ज़मीन के अंदर अकेला अकेला सा लगता है। तो इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, इनका क्या मोड है न्यूट्रिशन का, देखो। अब भूजो को क्या चाहिए, भूजो वांट टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, दे डोंट हैव माउथ्स लाइक एनिमल डू।
दे आर नॉट अ ग्रीन प्लांट लाइक। अब यहाँ पे देखो ये भूजो भी यही क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, इनके पास तो मुंह भी नहीं है, इनके पास कोई जग लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं है, पिक्चर भी नहीं है कि इंसेक्ट कोई खा ले, इनके तो ग्रीन कलर का इनके पास तो कुछ भी नहीं है ताकि अपना खाना ही खुद बना सके, फोटोसिंथेसिस कर सके, तो ये कैसे कर सर्वाइव करते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 देखो, इसमें शायद बताया जाएगा। टेक अ पीस ऑफ अ ब्रेड, आपको क्या करना है, ब्रेड का पीस लेना है। क्या लेना है, ब्रेड का एक स्लाइस लेनी है और उसके ऊपर ना वाटर के साथ क्या कर दो, उसको मॉइस्चराइज कर दो। मतलब वाटर उसके पास, जैसे आप अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाते हो या फिर बॉडी के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाते हो ना, तो वैसे ही ब्रेड के ऊपर भी वाटर से क्या कर दो, मॉइस्चराइजेशन कर दो। और फिर आपको क्या करना, उसको गर्म प्लेस पे, गर्म जगह पे 2-3 दिन के लिए रखना है। तब तक रखना है जब तक उसके ऊपर ना फ्लफी सा पैचेस ना आ जाए, ठीक है, फ्लफी सी चीज़ आ जाएगी उसके ऊपर, एक फ्लफी सी लेयर आ जाएगी उसके ऊपर। तो अब देखो उस फ्लफी लेयर का कलर आप लोगों को नोट करना है और क्या करना है, और जो वो पैच आएगा ना ऊपर, मतलब लेयर आएगी ऊपर, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखना है। फिर आपको अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड करनी है। यू विल सी, आप क्या देखोगे, जो कॉटन टाइप का थ्रेड है ना, वहाँ पे बना हुआ है कॉटन जैसे थ्रेड बने हुए हैं। कॉटन थ्रेड मतलब आपने क्लास 6 अगर मेरे साथ पढ़ी है तो यहाँ पे देखो यार्न बताया था मैंने, यार्न टाइप का यहाँ वहाँ पे बना हुआ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये रहा, ये देखो ब्रेड है ये, और इसके ऊपर देखो ये थोड़ा लाइट सा ग्रीन कलर का ये है ना, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाए, दिख नहीं रहा होगा, मुझे भी नहीं क्लियर दिख रहा, यहाँ पे देखो, तो ऐसा बन जाएगा कुछ, ये भी क्लियर नहीं आ रहा लेकिन बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग फंगी बोलेंगे, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, फंगी, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी बोलेंगे इसको। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके पास क्या होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं न्यूट्रिशन के। वो क्या करते हैं, जो दे ऑब्जॉर्व द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड, वो क्या करते हैं, जो ब्रेड के न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिशन ब्रेड के पास जो उसके न्यूट्रिएंट होते हैं उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं। जैसे कि फंगी ने क्या किया था इस एक्टिविटी में, जो ब्रेड के पास क्या था, न्यूट्रिशन था ना, न्यूट्रिएंट थे, वो खा लिए थे, वो ले लिए थे। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड एंड सेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो मतलब एक सड़े गले, डेड एंड डिकेइंग क्या होता है, सड़ा गला, ठीक है। मतलब जिसमें भी कोई ऑर्गेनिज्म, अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी सड़े गले ऑर्गेनिज्म की, किसी सड़ी गली चीज़ की कोई भी किसी सड़े गली चीज़ की न्यूट्रिएंट अपने अंदर ले लेती है, मतलब न्यूट्रिएंट खा लेती है, न्यूट्रिशन खा लेती है, ऐसी न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, सेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। अच्छा एक बात और बताओ, न्यूट्रिएंट में और न्यूट्रिशन में कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, पक्का हो रहे होंगे, क्यों हो रहे हो भाई। तो देखो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट दोनों अलग अलग हैं। अब न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट तो वो तत्व होते हैं, वो पदार्थ होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट का पता लग गया क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। अब ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है जिनकी, उसको तो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट है, लेकिन हमारी बॉडी उस चीज़ को यूज़ नहीं करती है, तो कोई फ़ायदा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ना। तो कुछ ऐसी चीज़ भी चाहिए ना, वहाँ पे कोई एक ऐसी प्रोसेस भी चाहिए ना जो वो उस न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी के अंदर यूज़ कर सके, हमारी बॉडी को इस योग्य बना सके ताकि वो जो न्यूट्रिएंट है उसको यूज़ कर सके। तो उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, न्यूट्रिएंट होते हैं ऐसी चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें जिसको हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जो न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी से यूज़ करवाती है। तो क्लियर हो गया होगा ना अब तो सेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आते हैं। सेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो डेड एंड डिकेइंग, यानी सड़े गले किसी भी जो कोई भी चीज़ हो, सड़ा गला में कोई भी मटेरियल हो, उसके ऊपर से अगर कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स ले लेता है तो उसको क्या बोलेंगे, सेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। सच ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म विद सेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब जो ऑर्गेनिज्म इस सेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उसको क्या बोलेंगे, सेट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो फंगी कहाँ पे हो सकती है, पिकल्स, अचार पे भी फंगी लग जाती है, लेदर पर भी लग जाती है, चमड़े पे, कपड़ों पे भी लग जाती है,
और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर क्या लग जाती है, फंगस लग जाता है, फंगी लग जाती है। अगर कोई भी चीज़ नमी वाले मतलब गर्म जगह पे रख दे लंबे टाइम तक तो वहाँ पे क्या लगता है जाता है, फंगी लग जाती है, ठीक है। और रेनी सीज़न में ये बहुत बार देखने को मिलती है, ये बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देती है। स्पॉइल का मतलब होता है ख़राब कर देना। अब आप अपने पेरेंट्स से बताओ, तो जो ये मीनेंस ऑफ फंगी है ना आपके घर में होता है, मीनेंस होता है मतलब कष्टदायक, मतलब जो चीज़ आप लोगों को दर्द देती है उसको हम लोग मीनेंस बोलते हैं, ओके। द फंगल स्पोर्ट्स होता है, फंगल स्पोर्ट्स होता है जो मतलब जो कि छोटे जो ऐसा जीव मतलब जो दोबारा बड़े जीव में बदल जाए, मतलब फंगल स्पोर्ट्स। अगर क्या बात करें फंगल स्पोर्ट्स इतना सा होगा मतलब छोटा सा फंगा सॉरी फंगा नहीं फंगी, छोटी सी फंगी, और जब ये क्या हो जाएगी मतलब बड़ी फंगी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, तो इसको हम लोग स्पोर बोलेंगे, ओके। कोई भी फंगी नहीं, कोई भी और भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट। अब जो फंगल के स्पोर्स हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। अब आगे बाद में पढ़ते हैं, पहली को देखो। पहली क्या जानना चाहती है, कीन होता है मतलब इच्छुक, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी है इसको जानने की। क्या जानने की, वह जो वो ब्यूटीफुल शूज़ है इसके जो एक ना ब्यूटीफुल पेयर है इसके पास शूज़ का, और ये उसको क्या कहाँ पे डालती है, स्पेशल ओकेज़न पर ही डालती है। और वो क्या हो चुके हैं, स्पॉइल हो चुके हैं फंगी से, ठीक है। क्या वो भी मतलब जो फंगी से है वो स्पॉइल हो जाएंगे रेनी सीजन में। शी वांट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग रेनी। अब रेनी सीजन में ही फंगी क्यों होती है ये जानना चाहती है। अब यहाँ पे देखो, भूजो को भी कुछ बोलना है आप लोगों को। भूजो सेज, क्या बोलता है भूजो, वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज फील्ड। अब क्या है, एक बार क्या होता है, भूजो के ग्रैंडफादर उसको बोलते हैं कि जो उनका खेत है ना उस पर क्या हो गया, उसकी जो फील्ड में क्रॉप्स थी उसके पास क्या, उसके ऊपर क्या लग गई थी, फंगी लग गई थी, फंगस लग गया था। ही वांट्स टू नो इफ फंगी केस डिसीज ऑल्सो। ये भी जानना चाहता है कि जो फंगी है वो डिसीज़ भी बनाती है या नहीं, मतलब बीमारियाँ कर देती है या नहीं। बच्चे चैप्टर तो थोड़ा सा ही रहता है लेकिन मेरा अभी मन नहीं हो रहा पढ़ाने का, पता नहीं क्यों, मतलब मुंह दर्द करने लगे ना मेरे, एक तो मुंह में ना छाले पड़े हुए हैं, बोला नहीं जाता ज़्यादा, इसलिए एक काम करती हूँ मैं अभी इस वीडियो को यहाँ पे रोक देती हूँ, और फिर मतलब आपको तो एडिट करके कंप्लीट वीडियो ही मिलेगी ये, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे रोक देती हूँ। थोड़े टाइम बाद जब मैं फ्रेश हो जाऊँगी तब इस वीडियो को कंटिन्यू बनाऊंगी, ओके गाइस। मतलब आगे आपको ये वीडियो कंटिन्यू ही मिलेगी, लेकिन अभी के लिए रोक देती हूँ मैं इसको, लेकिन उससे पहले ये वाला तो कर ही लेते हैं। ही वांट्स टू नो इफ़ फंगी केस डिसीज ऑल्सो। वो जानना चाहते हैं कि जो फंगी है क्या वो बीमारियाँ भी बनाती है या नहीं। पहेली टोल्ड हिम, पहेली उसको बताती है, क्या बताती है, दैट मैनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। अब मशरूम यहाँ से पता लगा क्या, मशरूम क्या होता है, फंगी होता है, क्या होता है, फंगी होता है, क्या होता है, फंगी होता है मशरूम। और मशरूम फंगी होता है तो ये क्या करता है, जैसे दूसरी की जो फंगी होती है वो ज़िंदा रहती है वैसे ये भी ज़िंदा रहती है। तो पहली ने उसे बताया कि बहुत सारी ऐसी फंगी है, बहुत सारे ऐसे फंगस है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बट सम फंगीज, लेकिन जो कुछ फंगस होता है, जो बहुत सारी फंगी ऐसी भी होती है, फंगी भी अलग अलग टाइप की होती है। कुछ ऐसी होती है जो हमारे लिए यूज़फुल है, कुछ ऐसी होती है जो बीमारियाँ भी बना देती है ना, तो ऐसे होते हैं सम फंगस लेकिन जो कुछ फंगी होती है जो वो यूज़ होती है क्या बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए वो यूज़ होती है। अब इसको ना बाद में ही मैं आप लोगों को करवाऊँगी, क्योंकि अब मैं अगर करवाऊँ ना इसे तो ऊपर ऊपर से बताऊँगी तो उसमें मज़ा नहीं आने वाला ना, थोड़ा डीप से पढ़ेंगे ना, अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। तो इसकी वीडियो साथ ही जोड़ दूँगी, एडिट कर दूँगी मैं बाद में इसको बना के, ओके। अभी के लिए इसको रोक देती हूँ मैं। तो चलो बच्चों, अब रेस्ट हो गया है प्रॉपर, और इस वीडियो को मैं आपको जोड़कर ही भेजूँगी। लेकिन जो अभी तक की वीडियो आप लोगों ने देखी है वो मैंने कल रिकॉर्ड की थी, और ये बाकी का वीडियो है जो मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बोला नहीं जा रहा था उस टाइम। तो देखो आगे का चैप्टर देखो। व्हेन दे लैंड ऑन, क्या लैंड करेगा, फंगी लैंड करेगा ना। अब क्या होता है, जो एयर होती है हमारी उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं। किस चीज़ के स्पॉट्स होते हैं, फंगी के स्पॉट्स होते हैं। मतलब छोटी छोटी फंगी एटमॉस्फेयर में होती है, हमारी एयर में होती है। लेकिन जब वो फंगी का स्पॉट्स जब किसी नमी वाले मतलब एरिया पे, मतलब नमी होगी जिस भी चीज़ में, उसके ऊपर लैंड करेगा, उसके ऊपर गिरेगा,
तब क्या होगा, वहाँ पे दूसरा फंगी बड़ा हो जाएगा। अब स्पोर्स क्या होता है, मतलब छोटी सी चीज़ से क्या बन जाना, बड़ी चीज़ बन जाना। अब वो छोटा सा क्या है, फंगी है। अब अगर वो किसी ड्राई और वेट जगह पे, जैसे ब्रेड के ऊपर, जिसके ऊपर हमने क्या लगा दिया था, क्या लगा दिया था, जिस चीज़ के ऊपर हमने, जिस ब्रेड के ऊपर हम लोगों ने लगा दिया था ना, क्या, वाटर लगा दिया था, ठीक है, उसके ऊपर गिरेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी फंगी बन जाएगी ना वहाँ पे। तो यही बताया गया आपको कि फंगी कैसे बनती है, क्यों, स्पोर्स होते हैं एयर में। तो जब वो एयर के स्पोर्स किसी नमी वाली जगह पे लैंड करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा फंगस बन जाएगा, बड़े वाला। नाउ अब आप क्या ये बता सकते हो कि हम अपनी चीज़ों को फंगी होने से, मतलब स्पॉइल, ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। स्पॉइल का मतलब होता है ख़राब होना। अब देखो क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। क्या करते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। अब जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं तो क्या होता है, हस्बैंड क्या करता है, अपना जो शेल्टर है वो शेयर करता है और क्या करता है, कमा करके घर में लेके आता है। फिर वाइफ क्या करती है, खाना बना के उसके साथ न्यूट्रिएंट शेयर करती है। यही तो होता है ना, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ दोनों। तो वैसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ रहते हैं और क्या करते हैं, अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप, तो इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, सिम्बोसिस रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे, सिम्बोसिस रिलेशनशिप। इसमें काफ़ी सारी ऐसी टर्म है चैप्टर में जो थोड़ा याद करने में होगी आपको दिक्कत, लेकिन हो जाएगा याद। ओके, इसको एक नोटबुक पे लिख लेना, फिर अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया है कि कुछ फंगी होती है जो वो कहाँ पे रहती है, प्लांट्स के रूट के अंदर रहती है। मतलब प्लांट और फंगी एक साथ रहती है, दो ऑर्गेनिज्म हो गए ये, ठीक है, एक साथ रहते हैं। अब प्लांट क्या करेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स देगा। जो प्लांट है वो फंगी को क्या देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा, थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स दे देगा। बदले में क्या देगी, फंगी क्या देगी, उसको पानी देगी। प्लांट को बदले में फंगी पानी देगी और कुछ न्यूट्रिएंट्स वो भी दे देगी, ले कि जो तेरे पास न्यूट्रिएंट्स है तू मुझे दे दे, जो मेरे पास होंगे वो मैं तुझे दे दूंगी, ठीक है ना, ये बात हुई है। अब देखो लीचन्स के अंदर क्या होता है, लीचन्स होते हैं ना, लीचन, शैवाल को लीचन बोलते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। विच इज़ एन एल्गा, जो क्या होता है, जिसका नाम क्या है, एल्गा है। एल्गा बोलते हैं समुद्र की काई को। एंड अ फंगस लिव टुगेदर। अब क्या होता है, लीचन्स के अंदर एल्गा और जो फंगस है वो एक साथ रहते हैं। फंगस क्या देगी, फंगस देगी शेल्टर, वाटर और मिनरल्स। किसको देगी, एल्गा को देगी। एल्गा को क्या देगी, शेल्टर देगी, रहने के लिए जगह देगी, पानी भी देगी और मिनरल्स भी देगी, एल्गा को देगी, ठीक है। बदले में एल्गा क्या उसको देगा, एल्गा उसके लिए खाना बनाएगा और क्या करे, मतलब खाना उसको खिलाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो जो एल्गा है और जो क्या है, फंगस है, ये एक साथ रहते हैं, मतलब ये क्या है, हस्बैंड वाइफ है। अब हस्बैंड वाइफ है तो क्या होगा, जो फंगस है वो क्या देगी, जो फंगस है वो क्या है, वो हस्बैंड है और जो एल्गा है वो क्या है, वाइफ है। इसको मान लो थोड़ी देर के लिए ताकि याद रहे आपको, ठीक है। तो फंगस एल्गा को क्या देगा, शेल्टर भी देगा कि रहने के लिए घर देगा कि आजा भाई मेरी जो मैं वो है, तू वाइफ है ना, तू आजा मेरे घर में, शेल्टर देगा। आएगी वो पानी भी पिलाएगा, पानी वानी पिलाएगा और मिनरल्स क्या देगा, उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आएगा, ज़रूरत की चीज़ें देगा, है ना, एल्गा को देगा क्योंकि एल्गा उसकी वाइफ है। अब बदले में एल्गा क्या करेगी, उसके लिए खाना भी बनाएगी और खाना उसको खिलाएगी, है ना, खाना बना करके खिलाएगी, किसको, अपने हस्बैंड को यानी फंगस को। ओके, तो ये तो याद हो गया होगा ना अच्छे से। अब देखो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, कि जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एटमॉस्फेयर में हवा कैसे नहीं कम होती, क्यों, क्योंकि उसकी क्या होती है, वहाँ पे रिप्लेसमेंट होती रहती है, मतलब और उसके ऊपर जाती रहती है। रिप्लेसमेंट यहाँ पे वर्ड गलत है, लेकिन क्या होता रहता है कि एयर क्यों नहीं ख़त्म होती, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ है हमारी पृथ्वी पे, यानी प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं और हवा उसके अंदर भेजते रहते हैं, थोड़ी ऑक्सीजन लेके ज़्यादा ऑक्सीजन देते रहते हैं ना। तो अब देखो जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिट्टी के अंदर क्यों नहीं ख़त्म होते, तो क्या ऐसा सिस्टम मिट्टी के अंदर भी होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहाँ पे ख़त्म नहीं होते। अब देखो होता है क्या नहीं होता है। हैव यू सीन, आपने ज़रूर देखा होगा, आपने अब से अभी तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपने देखा है कि जो फार्मर्स हैं वो क्या करेंगे, मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र होंगे, जो खाद वगैरह होगी, दवाइयाँ होंगी, वो क्या करेंगे अपने जो खेत है उसमें डालेंगे, उसका छिड़काव करेंगे। और जो गार्डनर्स हैं उनको अपने लॉन में या फिर गमलों में लगाएगा, है ना, आपने देखा होगा ये तो ज़रूर। ओके, डू यू नो, आपको क्या पता है कि ये किया क्यों जाता है, क्या पता है, आपने कभी दिमाग लगाया कि ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि उनको कीड़ों से बचाने के लिए करते हैं। जी हाँ, होता है, कीड़ों से बचाने के लिए भी होता है कि कई बार क्या होता है फसलें ख़राब हो जाती हैं,
ओके, तो उनको बचाने के लिए भी होता है। तो अब देखो एक और कारण क्या हो सकता है इसका, यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने देखा है, आपने सीखा है क्या, जो प्लांट्स हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स है जो वो कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। प्लांट की रूट लेती है ना मिट्टी से इन सभी चीज़ों को, और जो फिर प्लांट की रूट है वो इन सभी चीज़ों को लेकर स्टेम में पहुंचा देती है, और फिर स्टेम से वो सारी चीज़ें कहाँ पे जाती है, ब्रांचेज में, ठीक है, सारी मतलब प्लांट की बॉडी में जाती हैं। अब देखो इसलिए देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन। तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए, जो मिट्टी के अंदर है जो न्यूट्रिएंट है और मिनरल्स है, अब इतने सारे प्लांट्स हैं वो सभी के सभी मिट्टी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेंगे, मिनरल्स देंगे, तो क्या होगा, मिट्टी के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स की और मिनरल्स की कमी हो जाएगी ना। अब देखो फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स, तो जो ये खार बीज होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर होते हैं। अब दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड। अब ये जो न्यूट्रिएंट है इनकी क्या ज़रूरत होती है, टाइम टू टाइम क्या होने चाहिए, ऐड होने चाहिए ना। क्यों, ताकि वो इसके अंदर क्या करें, न्यूट्रिएंट्स भर दे, किसके अंदर, सॉइल के अंदर, फिर प्लांट उनको ले सकता है। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्लांट को उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और उसको हेल्दी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, हम अपने प्लांट को उगाएंगे, उसको हेल्दी भी रखेंगे। क्यों, कैसे रख सकते हैं, अगर हम लोग उसकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, मतलब जितने उसको न्यूट्रिशन चाहिए, हम उस न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को, अगर हम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर दें, उसको हर न्यूट्रिशन दे, तो क्या होगा, हमारा जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रो होगा। यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो क्रॉप प्लांट होता है, जो फसलें होती है, वो क्या करते हैं, वो उनको बहुत सारा नाइट्रोजन चाहिए होता है। द सोइल, मिट्टी क्या होती है, मिट्टी में क्या हो जाती है, फिर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि फसलों को नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अब इतनी सारी फसलें हैं, इतने सारे किसानों ने उगाई है, उन सभी को क्या चाहिएगा, नाइट्रोजन चाहिएगा। अब नाइट्रोजन तो क्या होगा, मिट्टी में कम हो जाएगा। यू लर्न दैट, आपने सीखा है, तो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल प्लेंटी इन एयर। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा है कि जो नाइट्रोजन है वो हमारी एयर में कितना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन गैस ही तो है। अब देखो प्लांट कांट यूज़ द मैन्योर, दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या हो सकता है, जो प्लांट है ना वो उसको डायरेक्टली ले नहीं सकता नाइट्रोजन को, है ना, इस मैनर में ले नहीं सकता। वो क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। उनको ना घुली हुई फॉर्म में चाहिए। सोल्यूबल का मतलब होता है घुलना, ठीक है, घुली हुई फॉर्म में उनको नाइट्रोजन चाहिए होती है। अब देखो द बैक्टीरियम, तो एक राइजोबियम नाम का क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। द बैक्टीरियम, पीछे से ना आवाज़ें आ रही होंगी, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, हमारे जो घर है ना उसके साथ में ना कॉम्प्लेक्स है एक, ठीक है, मैरिज का कॉम्प्लेक्स है, मतलब शादियाँ होती है इसमें, तो वहाँ पे बच्चे ना वॉलीबॉल खेल रहे हैं। अभी देख सकती हूँ मैं उनको, वॉलीबॉल वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो इसीलिए पीछे से आवाज़ें आ रही होगी। और मैं छत पे हूँ इस टाइम, क्योंकि नीचे तो ना फैमिली के पास वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। फैमिली के पास वीडियो बनाते हैं ना तो थोड़ा पता, फैमिली भी बोलती रहती है, तो पीछे से ज़्यादा आवाज़ें आती है, तो इसलिए छत पे आई हूँ। और यहाँ पे ये बच्चे चलो आप लोग देखो, हमारा काम जारी रहेगा। अब देखो क्या होता है, ये एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। शुरू से देखो क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, और क्रॉप को क्या चाहिएगा, नाइट्रोजन चाहिएगा, लेकिन वो नाइट्रोजन ना डायरेक्टली नहीं ले सकती। डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकता क्रॉप प्लांट, नहीं ले सकता प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन ले ही नहीं सकता हवा से। उसको नाइट्रोजन चाहिए तो घुली हुई फॉर्म में चाहिए, सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए। कैसी फॉर्म में चाहिए, सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए। अब एक क्या होता है, उसका साथी होता है कि चल मैं तेरा साथ दूंगा, क्या कौन देगा, राइजोबियम देगा, ठीक है, राइजोबियम उसका साथ देगा कि चल मैं देता हूँ तेरा साथ। अब राइजोबियम क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है ना उसको ले लेगा, कि राइजोबियम क्या करेगा, नाइट्रोजन को ले लेगा जो एटमॉस्फेयर में है, तो उस नाइट्रोजन का क्या करेगा, उसको यूजेबल फॉर्म में बना देगा, कि जिससे उस जो वो नाइट्रोजन है उसको ऐसी फॉर्म में बना देगा जिसकी वजह से क्या करेगा, प्लांट उसको ले लेगा, नाइट्रोजन को ले लेगा ना, नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बना देगा, मतलब एक ऐसी फॉर्म में बना देगा जिससे प्लांट ले सके उसको।
तो प्लांट क्या करेगा, उसको ले सकता है ना, जो भी नाइट्रोजन होगी उसको ले सकता है। किसने साथ निभाया इसका, राइजोबियम ने निभाया, ठीक है, इसका नाम याद रखना। बट राइजोबियम क्या नहीं कर सकता, अपना खाना खुद नहीं बना सकता। ये बोलेगा भाई मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके तेरे लिए यूजेबल फॉर्म में बना सकता हूँ, बस तू मुझे खाना दे दे। ठीक है, प्लांट को बोलेगा तुम मुझे खाना दे दो, मैं तुम्हें नाइट्रोजन दे दूंगा ना यूजेबल फॉर्म में बना के। तो क्या करेगा, इट्स ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम। तो अभी कैसी क्रॉप के लिए बनाते हैं ना, क्रॉप फील्ड में क्या रहता है, ग्राम, ठीक है, चने के खेत में, पीस, ठीक है, पीस होता है मटर, मूंग की दाल होती है, बीन्स होते हैं, ठीक है, और लिग्नस एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो उनको क्या करेगा, ये नाइट्रोजन देगा और बदले में क्या करेगा, इसको खाना, ये खाना खाएगा। और क्या करेगा, प्लांट के रूट के अंदर रहेगा, प्लांट की रूट के अंदर राइजोबियम रहेगा, उसको क्या करेगा, नाइट्रोजन देगा और बदले में खाना लेगा। ठीक है, नाइट्रोजन देगा यूजेबल फॉर्म में बना के, और बदले में क्या करेगा, इससे खाना ले लेगा। ओके, अब देखो, और ये लिगुम्स का मतलब होता है कि फलीदार सब्जियां, ठीक है, फलीदार होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तो इस लिगम्स का मतलब होता है फलीदार सब्जियां, मतलब जिसमें फलियां हो, ठीक है, फलीदार। अब देखो क्या होता है, इन रिटर्न क्या करेगा, प्लांट उसको फूड देगा और रहने के लिए, मतलब अपनी रूट्स के अंदर रखेगा ना, उसको रहने के लिए जगह देगा। अब देखो दे दस हैव अ सिम्बोटिक रिलेशनशिप, तो अब उनके बीच में क्या है, सिम्बोटिक रिलेशनशिप भी तो है, क्या है, सिम्बोटिक रिलेशनशिप है। अब देखो दिस एसोसिएशन इज ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ अ फार्मर्स, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स। अब देखो जहाँ पे ऐसी फलीदार सब्जियाँ उगाई जाती हैं वहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम होगा, उनकी जो प्लांट होगी उनकी जड़ों में राइबोसोम होगा। राइबोसोम उनकी हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस है उसको यूजेबल फॉर्म में बनाकर प्लांट को देगा। अब प्लांट क्या करेगा, प्लांट उसको रहने के लिए जगह देगा, चल भाई तू मुझे नाइट्रोजन दे रहा, तू मेरे पास रहे, और क्या देगा बदले में, उसको खाना बनाना तो आता नहीं राइबोसोम को, तो क्या करेगा, प्लांट उसको खाना भी दे देगा कि चल 2 टाइम की रोटी मेरी तरफ से, लेकिन तू मुझे नाइट्रोजन दे। ठीक है, आ गया बात समझ में। अब जहाँ पे ऐसे फलीदार सब्जियां उगाई जाती है वहाँ पे ऑब्वियसली राइबोसोम तो होगा ना, वहाँ पे राइबोसोम होगा। राइबोसोम होने की वजह से क्या होगा, तो जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए तो एक अच्छी बात होगी ना, उनके पैसे भी बच जाते हैं। क्यों, वो महंगे वाले फर्टिलाइजर नहीं लाने पड़ते ना उनको, जिसकी वजह से क्या करेगा, वो नाइट्रोजन देगा ना अपनी क्रॉप को। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती फिर उनको, तो उनकी जो फसलें होती है ना वो अच्छी तरह से होती है। अब देखो मोस्ट ऑफ द पल्सेस, जो पल्सेस का मतलब होता है दाल, ठीक है, बहुत सारी दालें होती है आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो फलीदार सा पौधा होता है ना, फलीदार समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा ऐसा होता है, और इनके अंदर ये फलियाँ सी होती हैं, और इनके अंदर क्या होता है, आपके दालें वगैरह होती है। ठीक, इनके अंदर दानेदार वो होती है आपकी, जो भी आप उगाते हो फसलें, क्रॉप्स वगैरह। अब देखो जो मतलब ये बहुत सारी दालें वगैरह है ना, तो ये बहुत मतलब जो फलीदार पौधे हैं ना उनसे आती है आपके पास। ठीक है, फलीदार पौधों से क्या आती है आपके पास, दालें आती हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आपने सीखा, क्या सीखा, द मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रोप्स, बहुत सारे प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मतलब खुद, है ना, खुद अपना खाना बनाते हैं। अब देखो ओनली फ्यू प्लांट्स, और कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं और सेप्टोटॉपिक होते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। और क्या होते हैं, जो मतलब इंसेक्टिवोरियस भी होते हैं ना, जो प्लांट्स को जो इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। दी डायरेक्ट, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन किससे लेती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। जो अपना खाना है दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, क्यों, अपना खाना खुद तो बनाया जाता नहीं, इतनी औकात तो है नहीं, है ना। तो ऐसे याद किया करो, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रोप्स, लेकिन सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या करते हैं, एनिमल्स, सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म में तो प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स, तो सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, मतलब अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, वो प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना खाना खाने के लिए। कैन वी से दैट, क्या हम ये कह सकते हैं, द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेटेरोट्रोप्स, क्या हम लोग ये कह सकते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, क्या वो हेटेरोट्रोप्स हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड रहते हैं ना दूसरों के ऊपर, इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट। अब यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए, ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाती है, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन में आपको फ़र्क बता दिया था। होस्ट प्लांट क्या होता है, जिसके ऊपर क्या होती है, वो बेल चढ़ी हुई होती है ना,
मतलब जो हमने देखा था ना अमरवेल, अमरवेल जिस प्लांट के ऊपर चढ़ेगी उस प्लांट को हम लोग होस्ट प्लांट बोलेंगे। ओके, तो अभी आपको याद आ रहा होगा इंसेक्टिवोरियस जो दूसरों को खाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, स्टोमेटा क्या होता है, पत्ती के अंदर होता है जो खुलता और बंद होता है। ओके, तो ये एक्सरसाइज है आपके लिए और थोड़ी सी ये समरी है, ठीक है। तो समरी को देख लेना, जो ना समझ में आए ना फिर मुझसे पूछ लेना। ये भी 15 मिनट का वीडियो बन गया है, 16 मिनट का, मतलब हाँ जी बिल्कुल लगभग 36 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो ये भी 40 मिनट का ही वीडियो रहेगा। तो चलिए हो गया वीडियो तो कंप्लीट, आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। तो कल से हम लोग सेकंड चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, साइंस का ही, क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 7 और सॉरी चैप्टर नंबर 2, ठीक है। सेकंड चैप्टर को शुरू करेंगे क्लास 7 को, और क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। क्लास 6 की एनसीईआरटी फुल ऑन कंप्लीट हो चुकी है हमारी। कोई भी डाउट रहता है क्लास 6 का हो या 7th का हो, लेकिन इतना ज़रूर करना, मतलब उसी वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए करें जिसका डाउट हो, ठीक है। दूसरी वीडियो के ऊपर मत करना, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं भी कि कौन सी वीडियो के ऊपर क्या कमेंट है, मतलब कमेंट क्या है, कहाँ से आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। तो वरना आप लोग कर लिए, जहाँ पे कमेंट करना है करिए, कमेंट करके अपना डाउट ज़रूर बताइए। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, कोई भी डाउट हो बताइएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।